स्वामी जी महाराज ने सत्संगियों को चेतावनी देते हुए एक वाणी में बात कही कि सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बाण। मैं आप प्रेमियों को सत्संग करने का तरीका बता रहा हूं। महापुरुषों के वचन में, महापुरुषों के इशारे में, महापुरुषों के सैन और बैन में हमेशा जीव के कल्याण की ही बात निकलती है। चाहे वो किसी आयोजन में कहें, चाहे किसी मजाक में कहें, या चाहे वो किसी भी रूप में कोई भी शब्द कहते हैं, ये मत सोचो कि उन्होंने उस कीमती वाणी को यूं ही व्यर्था कह दिया। तो चेतावनी देते हुए क्या कहा कि सत्संग करत बहुत दिन बीते। आप सभी इतने प्रेमी आए हुए हो, खाना आपको घर में भी मिलता है। ये नहीं कि आप खाना खाने के लिए आए होगे, मैं ये नहीं कहता। वो जमाने थे जब ऐसी बात हुआ करती, लेकिन जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आए हो, उस उद्देश्य के लिए तो आपको शांत चित्त एकाग्र होके उस चीज का पूरा लाभ उठाना चाहिए, नहीं तो वंचित रह जाओगे। कबीर साहब ने कहा, इस वाणी में कहा, हम सभी जानते भी हैं लेकिन करनी नहीं करना चाहते। करनी बिन कथनी कथय, अज्ञानी दिन रात, कुकर जो भूसत फिर सुनी सुनाई बात। बिना करनी के जो बात कही जाती है वो उसी प्रकार से आधारहीन है, उसका कोई औचित्य नहीं है, कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है किसी को बताने का, कहने का, जब तक उसको अमली जामा नहीं पहनाया जाता या उस पर हम चलने के लिए तैयार नहीं हैं। ये तो उसी प्रकार की बात है जिस प्रकार से तुमने कोई बात टेप रिकॉर्डर में टेप कर दी और उसको बार बार चलाते रहो, वही आती रहेगी। अरे ना तो बात बताने के लिए है, ना कहने के लिए है, ना सुनने के लिए है, अमल करने के लिए है। और संस्कार हमेशा परिवार से, घर से पैदा होते हैं। गुण अवगुण सभी चीज बच्चा परिवार से सीखता है। जब परिवार में उसको संस्कार नहीं दिए गए तो उनसे ये आशा लगा लेना कि वो अच्छा बच्चा बनेगा, अच्छा नागरिक बनेगा, या सही लाइन या सही रास्ते पे चल के अपने जीवन में कामयाब होगा या नहीं होगा। लेकिन जिस इंसान ने अपने बच्चे को संस्कार दे दिए हैं वो निर्भय और निश्चिंत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कि उसने जिस प्रकार से किसी मकान को बनाने वाला या किसी भी वस्तु की जो गढ़ाई बनाई करता है उसको पता होता है कि मैंने इसमें कैसा सामान लगा के और किस प्रकार की चीज तैयार की। जब आपने किसी चीज में सामग्री अच्छी लगाई है और आपको पता है कि ये इतने सालों तक खराब नहीं हो सकती, तो आप उसके बारे में निश्चिंत हो जाओगे। लेकिन हम करते क्या है कि हमारा मूल हमारी संतान होती है, और जिसने मूल को खराब कर दिया उसके पास कुछ नहीं रहा। मूल की तो परवाह नहीं करते हो, आप संसार के पदार्थों के लिए भागे फिरते हो। बच्चों को कोई और संभालता है, आपको अपने काम से प्रयोजन है। ये पता नहीं कि बच्चा किसके पास बैठता है, किसके पास रहता है, बच्चा सीखता क्या है। फिर उससे कैसे हम ये आशा कर सकते हैं कि इसमें सद्गुण आए होंगे, अच्छे संस्कार इसने लिए होंगे और ये आगे जाके अच्छा बनेगा या नहीं बनेगा। आज जो हम समाज की हालत देखते हैं उसका और कोई जिम्मेवार नहीं, हम स्वयं जिम्मेवार हैं। हमने अपने मूल को बिगाड़ा है, हमारी संतान को
हमने सही शिक्षा दीक्षा और सही संस्कार नहीं दे पाए। और इसीलिए हर इंसान की जबान पर यह शिकायत होती है कि मेरे बच्चे अच्छे नहीं हैं, उसको बुरी आदत पड़ गई है। घर में चोरी हो जाती है, घर में 3 आदमी हैं लेकिन घर से पैसे निकलते हैं। कितने केस मेरे पास रोजाना आते हैं पूछने के लिए। कोई कहता है घर में 4 हैं लेकिन घर में पैसे रखते हैं, पैसे मिलते नहीं। पूछता हूं कोई आया था कि आया भी कोई नहीं, घर में कोई नौकर है वो भी नहीं है, घर में कोई पड़ोसी ऐसा वैसा, कहते नहीं ऐसी कोई, ना कोई आया ना कोई ऐसी बात हुई। तो पैसे जाने का और कारण क्या है? या तुम्हारे अपने बच्चों को संभाल के रखो। तो मेरे पास मुड़ के वो आए कि आपने बिल्कुल ठीक बताई थी। वो तो पहले ये दावा करते रहे कि हमारा बच्चा ऐसा नहीं है, लेकिन जब तसल्ली की तो कहने लगे कि आपने जो बात बताई थी वो बिल्कुल सत्य है, कि हमारे बच्चे में ही कमी निकली, वही चोरी करने वाला था और वही पैसों को चुराता था। अब सोचो आप लोग कि हम सत्संगों में जाते किस लिए हैं। तो स्वामी जी महाराज ने इस बात को, इसीलिए बात भयानक है, रोचक है, यथार्थ बात है, लेकिन हम यथार्थ की तरफ भी, मैंने कही थी, सुनी सुनाई बात को हम यथार्थ बनाना चाहते हैं। यथार्थ का हमें पता नहीं है, यथार्थ हम जानते नहीं है। अगर किताबों की, पुस्तकों की बातों को पढ़ के ज्ञानी विद्वान और आप तर्क वितर्क करते हो तो भी वो मिथ्या बात है। वो इंसान को अभिमानी बना के मान में लेके डबो देती है और वो उबर नहीं पाता है। अगर कोई बात सुनते हो या देखते हो या पढ़ते हो या किसी महापुरुष से आपने सुनी है तो उस बात को आजमाने के लिए और उस बात को पूर्ण रूप से अपने जीवन में ढालने और उतारने के लिए उस पर अमल कर। जब तक अमल नहीं करते हो तब तक सारी बात होती है, मिथ्या है। गुण अवगुण भलाई बुराई सब हमारे अंदर हैं। स्वर्ग नरकों के जिनके जिक्र करते हो वो शायद देखने को ना मिले। अब स्वर्ग है क्या? स्वर्ग इंसान सुख की प्राप्ति के लिए स्वर्ग की इच्छा करता है। जिनके घरों में प्यार है, प्रेम है, शांति है, सुखी हैं, उनके लिए स्वर्ग यही है। लेकिन जिन आदमियों को किसी प्रकार का मन में चैन नहीं है, घरों में सुख शांति नहीं है, आपस में झगड़ेबाजी हैं, उनके घर से लक्ष्मी विवाद छोड़ देगी, वाद विवाद बढ़ जाएगा और ऐसे हालात हो जाएंगे कि उस घर में इंसान तो क्या कुत्ता भी रहना पसंद नहीं करेगा। क्यों? जहां सुख सम्मति होती है, अच्छे विचार होते हैं, सुख शांति होती है, वहां प्यार और शांति का राज होता है। वहां हर एक इंसान का, क्या हर जीव का मन वहां रुकने के लिए और रहने के लिए करता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जिस जगह पे शांति नहीं होती है, वातावरण दूसरा होता है, तुम जाके बैठोगे, तुम्हारे खुद के विचार ऐसे खराब हो जाएंगे, नहीं टिक पाओगे। अब सत्संगों में जाके हम शब्द की, धुन की, सुमन की, भजन की बात करते हैं। अव्वल तो ऐसा कोई इंसान मिलता ही नहीं, क्योंकि मिले तो तब अगला कोई करना चाहता हो, करते तो नहीं है, करते नहीं है। नहीं तो इंसान अगर सुमन भी कर ले तो भी अपनी शिकायत तो क्या, वो तो पड़ोसियों के, दूसरों के दुखों को भी दूर करने वाला हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ सुमन करने से मन की एकाग्रता है, ये मन की एकाग्रता से, इंद्रियों को अपने काबू में करने से और एकांत में स्थित होकर अपनी मन की चाल को सोच के और एक ही बिंदु पर जब केंद्रित करते हैं, उससे शक्तिशाली कोई वस्तु नहीं है। जिसने अपने मन के काबू कर लिया और मन को अपने कहे में चलाता है, वो सारे विश्व को जीत सकता है। लेकिन जो मन का गुलाम बन के मन के कहे में चलता है, वो इस संसार में ठोकरें खाता है, ऊंचे नीचे जगहों में जाता है, ऊंची नीचे योनियों में पड़ के कष्ट और दुख झेलता है। वो नरक जैसा जीवन है और कुछ नहीं है। लेकिन भक्ति का मार्ग कहीं ऊंचा है। ये लौकिक भक्ति है,
कि कहीं आरतियां होती हैं, दीप जलाते हो, तप करते हो, यज्ञ करते हो, हवन करते हो, मैं ये नहीं कहता इनसे फायदे नहीं है। लौकिक भक्ति है, मान मिलेगा, इज्जत बढ़ेगी, अच्छी चीज है, अच्छी आदत है, जितना उनका अपना प्रभाव है उतना आपको मिल जाएगा, लेकिन इसमें कहीं मुक्ति का रास्ता नहीं है। जीव दुख सुख से नहीं बच सकता। अगर इंसान अच्छे कर्म करता है उसको अच्छा भोगने को मिल जाता है, लेकिन जो बुरा करता है उसको बुरा भोगने को मिलेगा। परंतु जो संत मत के अनुयायी हैं, जिन्होंने नाम को जाना है, नाम के मार्ग पर चले हैं, जिन्होंने इस भक्ति पथ को अपनाया है और सच्चे मन से जो अपने गुरु के वचन को मान के जिस ढंग से, जिस तरीके से उन्होंने अभ्यास के लिए, सुमन के लिए, ध्यान के लिए या समाधि और भक्ति के लिए जो तरीका बताया उसको अपना के अगर ज्यादा नहीं कम भी करोगे तो धीरे धीरे आपको जब आदत पड़ेगी उससे आपकी बुद्धि ठीक होगी, मन आपका काबू में आएगा, उसमें वाक सिद्धि, दृष्टि की सिद्धि और संकल्प की सिद्धि मिलेंगी। जब ये तीन सिद्धि मिल जाती हैं और तीनों सिद्धियों के मिलने से पहले इंसान जब सही रास्ते पर चलता है, बुरी आदतों को त्यागता है, उसका चरित्र, उसका आचरण और उसका व्यक्तित्व ऊंचे दर्जे का हो जाता है। उसमें हमेशा प्यार, शांति झलकती है और जो भी इंसान उसके संग जाता है उसको वो अपने ज्ञान से और अपनी मीठी वाणी से और अपने प्रभाव से, अपने आचरण से और अपने चरित्र के प्रभाव से उसको भी धन्य कर देता है। संत महापुरुषों ने यही तो जीव के कल्याण के वास्ते बताई है कि जिन चीजों में पढ़ के हम इसने बहुमूल्य जीवन को, जिसको इंसानी चोला कहा गया, क्यों कहा कि मत वाले हैं हम। अरे मत कहते हैं बुद्धि को, और मत वाले ये मत समझना कि दुनियादार कहते हैं कि मस्ताने हो जाएं किसी चीज में। मत कहते हैं जिसमें अकल है, बुद्धि है, समझ है, ये और जीवों में इतनी नहीं दी गई। 84 लाख के जितने जीव जंतु हैं सबसे ज्यादा मत इंसान